फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और 16 जून को जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो उसे लेकर के मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड आ गए हैं और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी है कि भाई एग्ज़ाम दें या ना दें, और कौन एग्ज़ाम दें और कौन एग्ज़ाम छोड़ दें। ठीक है, ये हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं कि जो एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो उनको फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। हम इस पर बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दो तरीक़ा के हम अभ्यर्थी यहाँ पे लेकर के चलेंगे। एक तो वो लोग हैं, एक वो अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरीक़ा से तैयार है एग्ज़ाम देने के लिए। पूरी तरीक़ा से तैयार होने के दो मायने यहाँ पे हैं। एक तो ये है कि भाई वो तैयार इस मायने से हैं कि भाई उनकी अच्छी से तैयारी है, और दूसरा ये है कि वो अटेम्प्ट इस तरीक़ा से लेकर के चल रहे हैं कि उनके जो अटेम्प्ट और उनकी जो एज है वो दोनों साथ साथ चल रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीक़ा से अटेम्प्ट लिए हैं कि भाई अगर जैसे कि जनरल का मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 32 साल एज लास्ट है और 6 अटेम्प्ट हैं। तो उसी तरीक़ा से अगर किसी ने 26 से स्टार्ट किए तो अब वो लगातार अटेम्प्ट देगा और उसके अटेम्प्ट और उसकी एज एक साथ चलेगी। ठीक है, इसी तरीक़ा से ओबीसी का जो 35 है ना, आप उसी तरीक़ा से आगे लगा लेंगे। तो ये एग्ज़ाम का ये तरीका होगा कि भाई एक वो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उनकी मजबूरी ही है, अब उनको तैयारी है या नहीं है क्या है, लेकिन उनका एग्ज़ाम वो देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अटेम्प्ट काउंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एज उनकी काउंट होगी, इसलिए आगे एज नहीं रहेगी और अटेम्प्ट अगर आपके बचे रहेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उन्हें एग्ज़ाम देना ही चाहिए। क्लियर? और एक वो अभ्यर्थी जो तैयार हैं, यानी कि जिनकी तैयारी है, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि हर बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर बार आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो वो सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई वो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं थे, या उनके साथ कोई और टाइप का इशू था, इसलिए वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो ये सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहूँगा कि अगर आपको मन में डाउट है तो यूपीएससी का अटेम्प्ट आप, और वो भी आप जनरल या ओबीसी से हैं, मैं तो फिर जनरल के लिए ज़्यादा कहूँगा। अगर ओबीसी से भी हैं तो भी मैं आपके लिए कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी 35 है। तो उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने चाहिए, और उसमें सावधानी यही है कि अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप पूरी तरीक़ा से तैयार नहीं हैं, तब आप एग्ज़ाम ना दें। अगर आपका एज और अटेम्प्ट दोनों क्लैश नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऐसा आपने नहीं किया है कि एक साथ एज और अटेम्प्ट दोनों साथ साथ हों। क्लियर? तो अगर ऐसा नहीं है तो आप, और मन में आपके में डाउट है कि यार मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम ना दें और अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें। क्लियर है? और जो दो तरीक़ा के लोग मैंने पहले बताए हैं आपको कि जिन्हें एग्ज़ाम देना ही चाहिए, वो कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग बिल्कुल तैयार हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा और मैं तैयार हूँ, उनको देना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप जानते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा रहे हैं, श्योरिटी कुछ होती नहीं, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा होता है कि भाई हो जाएगा। ठीक है? और एक वो लोग जिनका एज और अटेम्प्ट दोनों साथ साथ है, एक उनको जरूर एग्ज़ाम देना चाहिए। और जो तीसरा तरीका है, जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो मैंने आपको बताए कि जिन्हें मन में ये संदेह है कि यार मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, क्योंकि उनका अटेम्प्ट बचे हुए हैं, एज में और अटेम्प्ट में गैप है, तो मेरा मानना है कि आप अटेम्प्ट ख़राब ना करें। अगर आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आप अटेम्प्ट ख़राब ना करें, अच्छे से आप तैयारी करें, पहले कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ और तभी आप एग्ज़ाम दें। क्योंकि ये मत सोचें कि यार मेरी 1 साल ख़राब हो जाएगी, नहीं। 1 साल अगर आप देंगे एग्ज़ाम, और ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप एग्ज़ाम दे दीजिए क्योंकि अनुभव तो होगा, ये वो वाली बात नहीं है। क्योंकि एक यूपीएससी के जो अटेम्प्ट है वो अपने आप में उसकी वैल्यू है, तो आप उन अटेम्प्ट्स को वैसे ही ना गंवाएं। आप जो है बहुत सोच समझ करके ये अटेम्प्ट लें। और एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, और आप अगर चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इनमें से किसी भी एक श्रेणी में आते हैं तो आप देख लेना कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए अगर आप फर्स्ट श्रेणी में आते हैं, और आपको एग्ज़ाम निश्चित ही देना चाहिए अगर आप सेकंड श्रेणी में आते हैं। सेकंड श्रेणी में, जिसमें आपको 2 मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज मुझे यही बात करनी थी आपसे कि किन्हें एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए और कौन लोग एग्ज़ाम निश्चित ही दें। ठीक है? तो
आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।